जैसे मान लीजिए अभी तक जो हमने डिवाइड करा, तो ये सारे नंबर, ये वाला डिवीज़न, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए था कि ये वाली चीज़ जो है आप लोग जानते हैं, आप लोग इससे छोटी क्लासेस में बड़े आराम से ये सब चीज़ आप कर चुके हैं। लेकिन अगर बात करी जाए ऐसे नंबर्स की कि जो नंबर डिवाइड होते चले जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो नंबर खत्म हो जाए, जो डिवाइड हो कट कटाकर खत्म हो जाए, तो उसको तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, वो मूवी थी ना, वो टर्मिनेटर, वो गोली चलाता है, सबको टर्मिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो वो टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो ख़त्म ही ना हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 8/3 इज इक्वल टू 2.6666 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। इसका मतलब 2.6 बार। जो डिजिट बार बार खुद को रिपीट कर रही है उसके ऊपर बार लगा दो, जो बार बार खुद को रिपीट करे उसके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2.6 बार, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 10। हाँ, 3 डिवाइडेड बाय 10 नहीं, 10 डिवाइडेड बाय 3। A rational number of the form a rational number of the form 1.3333 dot 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 which does not terminate or finishes, which does not terminate or finishes of the form 1.333 which does not terminate or finishes is called a non-terminating। सर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं तो? हाँ, अप्रॉक्स नहीं, वो इसको ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का एक मेथड है जो 9th क्लास में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। नहीं, जहाँ पे हमने बार लगाया है उसके आगे अप्रोक्सीमेट तो लगा सकते हैं क्योंकि वो खत्म। मत लगाओ, अभी ये कुछ सोच समझ कर बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं लगा रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट हमने मान लिया कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही है, लेकिन वो नहीं करना, हमें करना कुछ और है, बताऊँगा। इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इसके बाद अगला देखते हैं, एक्सप्रेस express 2/11 as a decimal fraction। express 2/11 as a decimal fraction। तो पॉइंट लगेगा, देखिए 11 0 सा 0, क्योंकि 11 के टेबल में 2 तो नहीं आता है, 2 तो बहुत छोटा नंबर है। तो 11 0 सा 0, अब क्या होगा, 2 - 0 is 2। तो ये अब इधर आपने क्या करा, ऊपर से 0 उतार दिया। 20 11 1 सा 11, 20 - 11 is 9, 9 के आगे 0 लगाया। 11 8 सा 88, 90 - 88 is again 2 के आगे 0 लगाया, फिर से वही 11 1 सा 11, 20 - 11 is 9, फिर 0 लगाया। 11 8 सा 88, 90 - 88 is 2। तो भाई ये तो ऐसे चलता चला जाएगा।
ये तो बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पर डबल डिजिट रिपीट हो रही है। 18 18 18 18 बार बार आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, therefore 2/11 is equal to 0.18 18 डॉट 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 ऐसे छोड़ दिया। इसको लिखेंगे 0.18 बार। तो याद रहे कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही है ना, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर ही बार लगाना है आपको। यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी 6, तो 6 के ऊपर बार लगा, 66 के ऊपर बार लगाने का कोई मतलब नहीं। आप कहोगे वो भी तो एक ही बात है, 66 फिर 66 फिर 66, बात तो एक ही है, तो फिर 6 लिखो ना जो सबसे छोटा है। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ 0.1 बार लिख दूँगा तो गलत हो जाएगा ना। 0.1 बार का मतलब होगा 0.1111, उसके बाद 8 आ रहा है, फिर से 18, फिर से 18, तो 18 के ऊपर आपको बार लगाना। समझ गए? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अगला देखते हैं। फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ and the decimal representation of -16/45 -16/45। तो आप ये देखिए, नेगेटिव नंबर का कुछ भी अलग प्रोसीजर नहीं होता है। नेगेटिव को छोड़ दो, नॉर्मल डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट है उसके आगे माइनस साइन लगा देना। तो क्या करेंगे, सिक्सटीन को डिवाइड करेंगे 45 से। हाँ, समझा नहीं, 45 से। हाँ, 45 0 0, सबसे पहले तो ये करा जाएगा। तो हमने क्या करा, 45 0 0, तो 0 हो गया, पॉइंट लगाया, इधर 0 आ गया, फिर यहाँ पॉइंट। अब 45 2 90 होता है, 45 3 3 5 50, 3 4 135 हो गया। 45 4 अगर करेंगे तो वो बन जाएगा 180, है ना, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 45 3 करना है, 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 5 is 5, है ना। इधर क्या बचा, 5 बच गया, 5 - 3 is 2, तो 25 आ गया। फिर एक 0 उतारा, तो अब 5 50 नो 45 5 225 5 45 5 ठीक है, 5 5 25, 5 4 20 और 2 225। रिजल्ट कितना आ गया, 25, है ना। 50 - 25 25, फिर 0, फिर 45 5 फिर 225। ठीक है, तो ये तो बार बार रिपीट होना शुरू हो गया। तो इस बार क्या हुआ कि 0 पॉइंट के बाद, 0 के बाद में 3 आया, पॉइंट के बाद में 3 आया, फिर 5 ने रिपीट होना शुरू करा है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, therefore -16/45 is equal to -0.355 माइनस का 0.35, माइनस का 0.35। सर 3 को करेंगे तो इसमें क्योंकि 3 तो एक ही बार आया ना बस, उसके बाद बस 5 है जो रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो उसके ऊपर बार लगा दीजिएगा, बस ये करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है
फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7. अंडर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7. तो 1/7 का मतलब क्या है कि 1 को 7 से डिवाइड करना है. सर पहले से तो 7 हाँ, पहला तो वही हो गया 7 0 से 0. 1 माइनस 0 इज 1. फिर पॉइंट 7 1 से 7. 10 minus 7 is 3. 30 आ गया. 7 4 are 28. 30 minus 28 is 2. 20. 7 2s are 40. 20 minus 40 is 6. 60. 7 8s are 56. 60 minus 56 is 40. 7 5s are 35. ठीक है. कुछ भी रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा. देखिए फिर आ गया 5 5 के आगे 50. 7 7s are 49. 50 minus 49 is 1. 1 के आगे 0 लगाया तो फिर ये नंबर आ गया वापस. अब 10 7 1 जा 7. फिर 10 minus 7 is 3. 30. फिर 7 4 जा 28. तो इसका मतलब क्या है? तो फिर वही वाला प्रोसीजर चालू हो जाएगा. तो इसमें कितने डिजिट हैं जो खुद को रिपीट करेंगे? 1 4 2 8 5. 1 4 2 8 5 7. ठीक है. तो इतने सारे डिजिट्स खुद को रिपीट करेंगे इसमें. तो क्या कहेंगे? Therefore 1/7 is equal to 0.142857. फिर से 142857 और फिर डॉट 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 is equal to 0.142857 बार. 0.142857 बार. बताइए क्लियर? ठीक है. Similarly, अब क्वेश्चन नोट कीजिएगा. डिवीजन इधर चालू करूंगा, क्वेश्चन में इधर लिख रहा हूँ नीचे. ठीक है. डिवीजन थोड़ा लंबा है. क्वेश्चन नंबर 9. 9th क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स what can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Question mark. Perform the division to check your answer. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. आपको डिवाइड करके ही ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती हैं. ये आपको देखना है.
तो क्या करेंगे, वन को डिवाइड करिए 17 से, 17 से ठीक है। और जरा देखो कहाँ तक डिवाइड कर सकते हो। मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हुआ डिवाइड, पूरा डिवाइड हो गया, कट गया, हुआ। करते हैं लंबा है डिवीजन थोड़ा इसका, जरूरत ही नहीं, ऑनलाइन तो है ही। देखिए अब 1 तो 17 के टेबल में आएगा नहीं, तो हम लिखेंगे 0, पॉइंट लगा दिया, फिर 1 0 लगाया तो 10 भी 17 के टेबल में नहीं आएगा, तो एक और 0, फिर एक और 0 लगाया, सर 100 आ जाएगा। एक और 0 लगा दिया, हाँ 100 तो 100 बन गया। हाँ तो 17 हाउ मच, 5 सर 5, 85 17 5 है 85, 100 माइनस 85 इज 15, एक 0 लगा दिया। अब जरा बताइए 17 8 सर 8 था, 136 कितना आ गया 14 10 4 140, फिर से 8 था, 136 फिर 4 आ गया, 2 2 सा 34, 40 माइनस 34 is 6, 17 3 सा 57 51, 51 वो 19 3 सा होता है 57, 17 3 सा 51। अब ये क्या आ गया 9 9 0 90, 17 5 सा 85, 90 minus 85 is 5, 250, 17 2 सा 34, 50 minus 34 is 16, कितना हो गया 60, 9 सा 1 हो जाएगी 163 नहीं 153 153, फिर कितना आ गया 7 के आगे 0 लगाओ, 17 4 सा नहीं 68, 17 4 सा 68, ये 2 हो गया 20,
20 का मतलब 17 वन सा 17, कितना आ गया 3, नीचे आ गया 30 लगाया, ठीक है। तो 17 हाउ मच सा वन सा 17, 30 माइनस 17 इज 30, 130, 130 तो 17 हाउ मच सा कितना हो गया 119, 130 माइनस 119 कितना हो गया 11, इसके आगे 0 लगाया 110, 17 हाउ मच सा 6 ही होगा, 6 ही होगा, 102, हाँ 102, 8 आ गया, ये बन गया 80, नहीं हाफ होगा 68, कितना बचेगा 12, अरे कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा इसमें तो 120, 17 7 था 1 आ गया, तो दोबारा सारे अभी रुको जरा ये हो गया। अब जैसे ही 1 आया तो 1 के आगे 0 तो लगाओगे, अब जैसे ही 0 लगाओगे तो 17 0 सा 0, एक 0 से तो बात नहीं बनेगी, फिर एक और 0 लगाओगे, जब एक और 0 लगाओगे तब 17 5 सा 85, और भाई फिर ये लंबी कहानी शुरू हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक चलना है 0 से लेकर और 7 तक, यहाँ तक है, क्लियर, समझ गए। तो वो क्या पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा व्हाट कैन बी द, अच्छा ये क्वेश्चन जो है मैं छुड़वा भी सकता था कि छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। इसको करवाने का पर्पस क्या है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और याद रखना 9th क्लास में चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ दिएगा। कभी अगर मान लीजिए ये हो जाए कि भाई आपने आर.डी. शर्मा का कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो कोई बात नहीं, वो छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी का मत छोड़ना, क्योंकि टीचर्स एनसीईआरटी में से पेपर बनाते हैं 9th क्लास में, ठीक है। अच्छा तो ये कितनी डिजिट्स हो गई, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स के रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं। आंसर देखता हूँ मेरा मैं, 16 divisions. We observe that the remainders start repeating after 16 divisions. कुछ पूछ लो, अच्छा बताओ कहाँ पर अटके हो बताओ। 9411 के बाद 7647 9411 के बाद 7647, हाँ कहाँ डाउट है, दोबारा बताओ, दोबारा करें शुरू से, ठीक है सब मिटा दो, दोबारा से करते हैं शुरू से। वहाँ पे देखिए 1 तो आएगा नहीं 17 के टेबल में, तो जब नहीं आएगा तो यहाँ 0 लगा दिया, फिर एक और 0 लगाया, अब 10 भी नहीं आएगा, तो ये जो 0 लगाया था पॉइंट के बाद लगाया था, तो इधर भी पॉइंट के बाद 0 लगा दिया हमने, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, वो 10 भी नहीं आ रहा है, एक और 0 लगा दिया, अब 100 जो है उससे छोटा हमारे पास नंबर है 17 5 सा 85, तो 17 5 सा 85, 100 माइनस 85 इज 15, ठीक है। 15 के आगे 0 लगा दिया 150 बन गया, तो 17 8 सा 136, ठीक है। मैं एक हाथ यहाँ पर लगाऊंगा, एक हाथ यहाँ पर, ताकि समझ में आता है। 150 में से 136 सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया 14 के आगे 0 लगाया, अगेन 17 8 सा 136, फिर 4 आया, मैच करते चलना जो तुमने कर रखा है, फिर 4 आ गया, 4 के आगे 0 लगाया तो 40 बन गया, तो 17 2 सा 34, 40 माइनस 34 इज 6, फिर 6 के आगे 0 लगाया, 17 3 सा 51, 60 माइनस 51 इज 9, ठीक है 90 हो गया, 17 5 सा 85, 90 माइनस 85 इज 5, 5 के आगे 0 लगाया, 17 2 सा 34, 50 माइनस 34 इज 16, 16 के आगे 0 लगाया 160, 17 9 सा 153, समझ गए यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब 160 के बाद 153 सब्ट्रैक्ट करा उसमें से, तो आया 7 70 73, 17 4 सा 68, ये हो गया, 70 माइनस 68 इज 2, तो
तो 20 बन गया, 17 1 सा 17, 20 माइनस 17 इज 3, 3 के आगे 0 लगाया 30, 17 1 सा 17, 30 माइनस 17 इज 13, 13 के आगे 0 लगाया, 17 7 सा 119, समझ रहे हो? क्लियर? तो 119, 130 माइनस 119 कितना हो गया? 11, 11 के आगे 0 लगाया 110, तो 17 6 सा 102, और फिर 110 माइनस 102 इज 8, 8 के आगे 0 लगाया 80, 17 4 सा 68, 80 माइनस 68 इज 12, 12 के आगे 0 लगाया 120, 17 7 सा 119, 120 माइनस 119 करेंगे तो 1 आ गया, और 1 आते ही फिर वही, मतलब 1 तो आएगा नहीं 17 के टेबल में, तो हमने 0 कॉपी करा, जब 0 कॉपी करा तो 10 भी नहीं आ रहा है उसके टेबल में, तो 17 0 सा 17, 17 0 सा 0, फिर एक और 0 लगाया, तब जाकर बात बनी कि 100 बन गया, तो 17 5 सा 85, तो अब ये इस तरीके से सीरीज चलती चली गई। तो सर ये डिवीजन हमको जहाँ पे ऊपर 100 लिखा है 85 तो दिखाना है। ये पूरा हाँ लास्ट तक दिखाना है आपको करके, कि जहाँ पर आपको लगे कि हाँ अब ये रिपीट होना शुरू हो गया, खुद आप सेटिस्फाई हो गए, है ना? जब आप खुद सेटिस्फाई हो गए कि हाँ अब ये वैसा रिपीट होना शुरू हो गया, तो तब आप उसको रोक दीजिए और डॉट 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 लगाकर छोड़ दीजिए। Therefore, 1/17 is equal to 0.0588 23 52 94 1176 47, और इस पूरे को ऊपर लगा दो बाहर, क्योंकि ये सारे डिजिट्स जो हैं रिपीट हो गए। बता दीजिए, क्लियर है? ठीक है। Find the decimal representation of pi. Find the decimal representation of pi. Pi की वैल्यू क्या होती है? 2.7। ठीक है, तो हमको इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? 22/7, तो 7 को 22 को 7 से डिवाइड करिए। 7 3 ज़ा 22, 22 माइनस 21 इज 1, 1 के आगे 0 लगाया, पॉइंट 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 इज 3, तो 30 आ गया, 7 4 ज़ा 28, 30 माइनस 28 इज 2, 2 के आगे 0 लगाया, 7 2 ज़ा 14, 20 माइनस 14 इज 6, 6 के आगे 0 लगा दिया, 7 8 ज़ा 56, 60 माइनस 56 इज 4, 40 हो गया, 7 5 ज़ा 35, 40 माइनस 35 इज 5, 5 के आगे 0 लगाया, 7 7 ज़ा 49, फिर 1 आ गया, 1 के आगे 0, 7 1 ज़ा 7, बस जी वही कहानी शुरू हो गई, 1 फिर 4 2 8 5, ये सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। Therefore, I is equal to 3.142857 बार। ठीक है जी। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, क्वेश्चंस हैं जो मैं फ़ोटो भेजूंगा, उस पर जो टिक लग रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है? ग्रुप पर मैं इसको ग्रुप पर मैं उसको डाल दूँगा, ठीक है? बैठ लिया बस 2 मिनट।
कल साइंस की क्लास है, लेकिन ये होमवर्क आप लोग करके लेकर आएंगे, मैं चेक करूँगा, ठीक है। हेलो, हाँ जी मैम, जी गुड इवनिंग।